अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रूपा अपनी जीजा के ड्राइवर के साथ कमरे में पलंग तोड़ रही थी। इसी बीच अचानक से इसकी जीजी यहाँ पर आ जाती है और गेट को नॉक करने लगती है। फिर रूपा इस मुसीबत से बचने के लिए ड्राइवर को कबर्ड में छुपा देती है और गेट खोलती है। फिर इसकी बड़ी जीजी जिसका नाम विमला होता है वो कमरे में आती है और रूपा से पूछती है कि रूपा अंदर कौन है, मुझको पता है कि तेरे अलावा कमरे में और कोई भी है। तो रूपा बोलती है कि जीजी आप ये क्या बात कर रही हो, आप कमरे में खुद ही देख सकती हो, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो ये बोलती है कि हो सकता है कि मेरा बहम हो। अब विमला अपनी छोटी बहन को समझाते हुए बोलती है कि देख रूपा, तेरे इस पहनावे की वजह से तेरे जीजा जी ने अब मुझसे भी बातें करना छोड़ दिया है और वो तो अब मुझको छूते तक नहीं है। प्लीज तू इस पहनावे को चेंज करते। इस बात को सुनते ही दोस्तों रूपा को गुस्सा आ जाता है और ये अपनी बहन को साफ बोल देती है कि जीजी अगर आप लोगों को मेरे पहनावे से इतनी ही प्रॉब्लम है तो मैं कल फिर से विदेश चली जाती हूँ। तो इसकी जीजी इस पर बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, तुझको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस घर पर जितना हमारा अधिकार है उतना ही तेरा है। फिर दोस्तों ये बोलती है कि अगर ऐसा है तो तुम अभी मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ और आइंदा मेरे कमरे में आने की कोशिश मत करना। और दोस्तों ये अपनी जीजी को इसी के घर से कमरे से बाहर निकाल देती है और इसके निकलते ही ड्राइवर को कबर्ड से निकालकर यहाँ से रपटा देती है। अब यहाँ पर विमला का मूड बनता है और ये अपने पति के करीब जाने की कोशिश करती है। तो इसका पति इसको साफ बोल देता है कि देख विमला, जब तक तेरी छोटी बहन अपना पहनावा चेंज नहीं करती तू भी मुझको छूने की कोशिश मत करना। और दोस्तों ये गुस्से से होकर यहाँ से चला जाता है। फिर विमला के मन में एक आइडिया आता है। जब रूपा बाथरूम में नहा रही होती है तो इसी मौके का फायदा उठाकर विमला इसके कमरे में आती है और इसके जितने भी छोटे कपड़े हैं उनको कमरे से गायब कर देती है और इनकी जगह पर बड़े कपड़े रख देती है। और जब रूपा नहाकर बाथरूम से बाहर आती है और इसको इसके छोटे वाले कपड़े नहीं दिखाई देते तो इसको गुस्सा आ जाता है और ये अपनी बड़ी जीजे के साथ हाथापाई करने लगती है और वहां पर इसके जीजा भी होते हैं। और हाथापाई के दौरान अचानक से इसका जो तौलिया है इसके बदन से नीचे गिर जाता है और इसका सब कुछ दिखने लग जाता है। और सबसे बड़े मजे की बात यह होती है कि इस बार तो इसके जीजा के अंदर भी करंट बनने लगता है और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।